ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। वन लाइनर। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले डाक डोरक स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? डारक स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? पेश टाइगर रिजर्व। किसको मिला? पेश टाइगर रिजर्व को मिला। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का राष्ट्र उद्घाटन किसने किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। हाल ही में किस बैंक ने समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? समान रुपए क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? अर्नस्ट बैंक ने। किसने किया? अर्नस्ट बैंक ने किया। स्वस्थ सर्वेक्षण 2023 ने किन दो शहरों को सबसे स्वस्थ गंगा सिटी का पुरस्कार वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा समारोह का उद्घाटन किया? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नासिक, महाराष्ट्र में। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? आकाश मिसाइल यह किस प्रकार की है? सतह से हवा में मारने वाली। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। रानी मैग्रोथ द्वितीय के बाद डेनमार्क का नया राजा कौन बना? रानी मैग्रोथ द्वितीय के बाद डेनमार्क का नया राज्य कौन था? रियून ब्रिज फिनट्रेक। चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस। चेन्नई में तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन M.K. स्टालिन ने किया था। किसने किया? M.K. स्टालिन। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज। 75वें एमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? एक्सेंशन ने। किसने जीता? एक्सेंशन। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एमी अवार्ड 2024। एमी अवार्ड 2024 में किस ड्रामा को सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड ड्रामा डायरेक्शन का अवार्ड जीता? किसने जीता? बीप ने। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? किसके बीच किया गया? थाईलैंड के बीच। थाईलैंड और भारत के बीच किया गया। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? फीफा पुरुष अवार्ड किसको मिला था? लियोनेल मेसी को मिला। किसको मिला? लियोनेल मेसी को। फीफा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी। भारत ने लिथियम की खोज खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया या करार किया? अर्जेंटीना। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ लिथियम
खनन खोज एवं खनन के लिए। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? किसको किया? सीता को। किस मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया, जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली शक्तिय ब्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा? डेनिसन मार्स किसको? मैडिसन मार्स को। किसको? मैडिसन मार्च को। भारतीय नौसेना में नौसैनिक संचालन महानिदेशक नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वाइस मिडल एन प्रमोद को। हाल ही में NIC इंडिया लिमिटेड के महानिदेशक के रूप में NICL इंडिया लिमिटेड महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? प्रशांत कुमार आचार्य ने। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की सीरीज प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। किस राज्य ने AMR के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? ऑपरेशन अमृत शुरू किया किसने किया? केरल ने। किसने किया? केरल ने किया। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC ने द्वारा नियुक्त पहली निपक्षीय महिला अंपायर कौन होगी? सू रेडफर्न। कौन होगी? सू रेडफर्न। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन व्याख्यान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तमिलनाडु। कौन करेगा? तमिलनाडु। स्वास्थ्य देखभाल और जीवन व्याख्यान पर। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंस इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? T20 में सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। पूर्वी सेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त पूर्वी सेना के चीफ स्टाफ कौन है? रियल एडमिरल शांतनु। कौन? रियल एडमिरल शांतनु। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया गया? सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कौन सी नदी पर है? सरयू नदी पर। कौन सी नदी? सरयू नदी। कुवैत के किस नए अमीर के तहत पहली सरकार का गठन किया गया? कुवैत के नए अमीर पहली बार सरकार का संगठन अमीर शेख मिसाल उल अहमद अल सबा। अमीर शेख मिसाल उल अहमद अल सबा ने किया। किसने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया।
राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रति वर्ष कब मनाए जाते हैं? मतदान दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियान की सहायता दी? मैलाथियान की सहायता किसको दी थी? अफगानिस्तान को दी थी। किसको दी? अफगानिस्तान को दी थी। राष्ट्रीय मतदान दिवस 2024 की थीम क्या थी? 2024 की थीम नथिंग लाइव वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इन द हीट ऑफ द नाइट्स निर्देशक नोमन सुअर्स का कितने वर्षों की आयु में निधन हुआ? 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 3 ट्रिलियन का बाजार 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी है? दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए MOU को मंजूरी दी? किसको दी? ओमान को। किसको दी? ओमान को दी। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था? इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? 31 लोगों को। कितने लोगों को? 31 लोगों को करेगी। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी दी? जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी दी? जायडस। किसको दी? जायडस को दी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? मैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट प्रतिरक्षित पद ग्रहण किया? वाइस एडमिरल विनीत मैकांट्री। काकबोरोक दिवस 2024 कब मनाया जाता है? काकबोरोक दिवस 19 जनवरी कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 125 फीट किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है। कौन सी है? कुवैती दिनार है। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों की सृजन की नियुक्ति मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। कौन है? पनगडिया। डॉक्टर अरविंद पनगडिया। नरेंद्र मोदी ने 8वें अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में हुई? सोलापुर में। कहाँ पर हुई? सोलापुर में। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम
इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? कितने किया गया? 302 करोड़। कितने का? 302 करोड़। आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया? अल्टेलियर के साथ। किसके साथ? अल्टेलियर के साथ। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में यूएस डॉलर कौन सा स्थान था? 10वां। कौन सा स्थान था? 10वां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। किन 3 भारतीय नौसैनिकों को यूके का प्रतिष्ठित प्लाउटिंग पुरस्कार मिला? प्रोफेसर राहुल आर नायर, राहुल मलिक एवं डॉक्टर तन्मय भरत को मिला था। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मोलास्टिक टाइगर सफारी कौन सा राज्य? उड़ीसा। कौन सा राज्य करेगा? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस पसंदा बी नराले को। किसको किया गया? पसंदे बी नराले को। रक्षा मंत्रालय ने फास्ट गश्ती जहाजों के लिए मंझगांव डाक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कितने थे? शब्दों पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक में पेड अप शेयर पूंजी की कुल साझेदारी देने के लिए एलआईसी के आवेदन को मंजूरी दी। 9.99%। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 का विषय रहा? 2024 की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 की थीम क्या थी? उद्देश्य के साथ पारस्परिक और नए साझेदारी को शामिल करने वाले सीमा शुल्क। भारत और कौन सा देश दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए? फ्रांस। कौन से के साथ? फ्रांस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 277। कितनों को? 277 को। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड सीजीपीबी की 63वीं बैठक हुई कहाँ पे हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ पे हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। हाल में किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है? थाईपुसम कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत किर्गिस्तान
का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खज्जर का आयोजन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश में किया गया था। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। किस कंपनी ने बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनने के उद्देश्य से जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च की? कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च की। हाल ही में आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रेरित होता है? स्टेडफास्ट डिफेंस अभ्यास। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसे सूचीबद्ध किया गया था? प्रसाद चक्रवर्ती को। किसे किया गया? प्रसाद चक्रवर्ती को किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए युवा सेना पदक से सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी कौन थी? क्वाड्रिन लीडर निकिता मल्होत्रा। कौन थी? क्वाड्रिन लीडर निकिता मल्होत्रा। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के सतर्कता विभाग द्वारा अनावरण की गई गृह पत्रिका का नाम क्या था? पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत के बाद एयरबस और टाटा ग्रुप संयुक्त रूप से किस प्रकार के हेलीकॉप्टर बनने पर सहमत हुए? H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। S-125 सिंगल इंजन। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किससे सम्मानित किया गया? विराट कोहली को। श्रीलंका की ओर से आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? समारी अथाम्प्यू श्रीलंका। समारी अथाम्प्यू श्रीलंका को। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। जनवरी 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जतिंदर सिंह आलोक को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामोरोस में पुनः लड़े हुए चुनाव के विकास के रूप में किसे मान्यता दिया गया? अंजारी ओसवानी को। डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या था? सहेली। रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया के बीच किस सहयोग की घोषणा की गई? रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया के बीच घोषणा 5G इनोवेशन हब स्थापित करेगा। ओलंपियन अभिनव
बिंद्रा के सहयोग से असम सरकार द्वारा किन प्रमुख पहलों की घोषणा की गई? उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उषा कितूब को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में। पद्म पुरस्कार से सम्मानित उषा कितूब को एआई स्टैंडअप टीम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया? ओला ने। किसको किया? ओला ने किया। आज के इतने क्वेश्चन। जय हिंद।